हेलो एवरीवन, बीएससी बी 10th 12th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला को देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो हम लोग सबसे पहला समझेंगे कि सिंबॉलिक टर्म के बारे में। तो सिंबॉलिक टर्म में जो सबसे पहला टर्म है मेरा वो है कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं जिसे हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं। और अगला है बेस जिसे हम लोग बी से डिनोट किया जाता है सिंबल टर्म से। और आधार इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। अगला है हाइपोटेनियस जिसे हम लोग एच बोलते हैं सिंबॉलिक टर्म में, और इसको हिंदी में कर्ण बोला जाता है। अगला समझिए यहाँ से कि जब परपेंडिकुलर और बेस दे दे तो बोलेगा हाइपोटेनियस निकालने के लिए, तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि एच स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो यहाँ से समझिए कि जब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है तो एच बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा कि रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो हटा देते हैं तो रूट क्या होता है, इस पर चढ़ जाता है। अगला है कि जब यहाँ से हाइपोटेनियस और बेस दे दे तो बोलेगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए, तो इसका निकालने का सिंपल सा तरीका है वो है पी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बतला सकते हैं ना कि जब स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगला है कि जब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दे दे तो बेस कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा कि बी स्क्वायर बराबर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब हम लोग रेशियो फार्मूला की ओर बढ़ेंगे। तो रेशियो का जो सबसे पहला फार्मूला है वो है कि साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बट्टे में एच। दूसरा है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे में एच, जिसे हम लोग आधार बट्टा कर्ण बोलते हैं। अगला है टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो फार्मूला होता है पी बट्टे में बी, जिसे हम लोग लंब और बट्टे में आधार बोलते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है कि कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है बी बट्टे में पी, जिसे हम लोग आधार बट्टा लंब बोलते हैं। अगला है कि सेक थीटा। तो सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है एच बट्टे में बी, जिसे हम लोग कर्ण बट्टा आधार बोलते हैं। अगला है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है एच बट्टे में पी, जिसे हम लोग कर्ण बट्टा लंब बोलते हैं। इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है, देखिए यहाँ से इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका बताया जाए कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला होता है जब पी बट्टा एच, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एच बट्टे में पी, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। इसका याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। अगला है कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है क्या कि सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा। अगला टर्म देखिए यहाँ से कि क्या है कि टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है क्या, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो इसे याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है। अगला है वो है कि साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, वन बट्टा कॉसेक थीटा के बराबर। तो कॉसेक थीटा को काहे नहीं लिख सकते हैं वन बट्टा साइन थीटा के बराबर। अगला है कि साइन थीटा गुने में कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन के बराबर होता है। अगला है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, वन बट्टा कॉस थीटा के बराबर। और कॉस थीटा गुने सेक थीटा इज इक्वल टू वन। इसे याद रखने का सिंपल तरीका है कि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, वन के बराबर। अगला टर्म देखिए यहाँ से क्या है कि टेन थीटा इज इक्वल टू वन बट्टा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को लिख न सकते हैं कि वन बट्टे टेन थीटा के बराबर में, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा इंटू में क्या हो जाएगा, वन के बराबर। याद रखने का सिंपल सा तरीका। अगला फार्मूला है दोस्तों वो है कि टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए अगला है कि टेन थीटा बराबर में सेक थीटा बट्टा कॉसेक थीटा, इसको अगर तोड़ेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। अगला है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू में कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉट होता है। इसको क्या करेंगे, पलटा देंगे तो आ जाएगा। अगला है कि कॉट थीटा बराबर में कॉसेक थीटा और बट्टे में सेक थीटा। अगला टर्म देखिए यहाँ से क्या है कि देखिए यहाँ से कि अगला टर्म है कि साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन के बराबर होता है। अगला है
कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अगला है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 के बराबर हो जाएगा। अगला देखिए फार्मूला क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अगला देखिए क्या है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगला देखिए कि कॉस थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ समझिए क्या है कि जब कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बतला सकते हैं ना कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को जो हटाएंगे ना तो यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर इस पे चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है कि कॉस थीटा बराबर में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बतला सकते हैं ना कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला है कि जब रूट के अंडर में साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसके बराबर क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे, अगला है देखिए यहाँ से क्या है कि साइन ए जोड़ बी का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। अगला देखिए कॉस ए जोड़ बी का फार्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि जब अगर प्लस रहेगा कॉस वाला फार्मूला में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगला टर्म देखिए फार्मूला का किस प्रकार आ रहा है। अगला जो टर्म है वो देखिए यहाँ से क्या है कि साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा टर्म देखिए कि कॉस ए माइनस बी, जब यहाँ पे माइनस रहेगा तो बीच में यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका फार्मूला बनेगा कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। अगला टर्म देखिए यहाँ से कि क्या है कि टेन ए जोड़ बी का फार्मूला होता है कि टेन ए जोड़ टेन बी बट्टे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगला टर्म देखिए कि टेन ए माइनस बी का फार्मूला टेन ए माइनस टेन बी बट्टे में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो बट्टा में यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो बट्टा में यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अगला टर्म फार्मूला को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला टर्म फार्मूला क्या है कि साइन ए जोड़ बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अगला है कि कॉस ए जोड़ बी इंटू कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला टर्म देखिए 37 नंबर का सबसे पहला फार्मूला है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का जो फार्मूला होता है कि साइन ए जोड़ बी प्लस में साइन ए माइनस बी। दूसरा है कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए जोड़ बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा है कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए जोड़ बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। अगला देखिए कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कि कॉस ए माइनस बी माइनस में कॉस ए जोड़ बी। अगला देखिए, अगला है कि साइन सी जोड़ साइन डी, इसका जो फार्मूला होता है 2 साइन सी जोड़ डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगला टर्म देखिए कि साइन सी माइनस साइन डी वाला टर्म में क्या हो जाएगा कि 2 कॉस सी जोड़ डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई 2। अगला टर्म देखिए प्लस वाला में कॉस के टर्म में कॉस सी जोड़ कॉस डी का जो फार्मूला होता है 2 कॉस सी जोड़ डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगला है माइनस वाला कॉस के टर्म में वो है कि कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू 2 साइन सी जोड़ डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। अगला टर्म अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। अगला है कि कॉस 2a का 3 ठो फार्मूला होता है। पहला होता है कि कॉस 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा होता है कॉस 2a बराबर में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा होता है कि कॉस 2a बराबर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अगला है कि साइन 2a का फार्मूला होता है क्या कि 2 साइन ए इंटू में कॉस ए। अगला है कि 1 प्लस कॉस 2a बराबर में क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए के बराबर। जब प्लस रहेगा तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस रह जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक, अगला देखिए टेन 2a बराबर क्या हो जाएगा कि 2 tan a बट्टा में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए
दूसरा है कि साइन 2a का जो फार्मूला होता है वो होता है टेन के टर्म में 2 tan a बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगला यहाँ से देखिए कि कॉस 2a का जो फार्मूला है वो है टेन के टर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। दूसरा है कि कॉट 2a बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में 2 कॉट ए। अगला टर्म यहाँ से देखिए, अगला टर्म है कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन के पावर 3a। अगला देखिए कॉस 3a इज इक्वल टू 4 कॉस के पावर 3a माइनस 3 कॉस ए। अगला टर्म है कि टेन 3a, तो 3 टेन ए माइनस टेन का पावर 3a बट्टा में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। अगला है कि कॉट 3a, तो क्या हो जाएगा कि कॉट का पावर 3a माइनस 3 कॉट ए बट्टा में 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। अगले वीडियो मिलेंगे, आज के लिए जय हिंद दोस्तों।